अष्टमी व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। तो आइए शुरू करते हैं श्रद्धा और विश्वास से भरे हुए इस पावन व्रत का महत्व। इस वर्ष अहोई अष्टमी सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:53 से 7:08 तक। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 पर और समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर। तारों के दर्शन का समय रहेगा शाम 6:17 पर। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गेरू या हल्दी से सजाएं। दीवार पर 8 कोनों वाला अहोई का चित्र बनाएं या टांग लें। दीपक जलाकर माता अहोई को अक्षत यानी चावल, जल, पुष्प, रोली और मीठा प्रसाद जरूर अर्पित करें। फिर श्रद्धा के साथ अहोई माता की कथा पढ़ें या सुने। अहोई माता की जय। आइए सुनते हैं अहोई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपने इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुदाली शाहू के बच्चों को लग गई और वह तुरंत ही मर गई। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कूख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कूख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कूख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कूख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कूख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाया और पूछा कि मेरे संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरहई गाय की सेवा करो। सुरहई गाय शाहू माता की सहेली है। वह तेरी कूख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आने लगी। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। अब गौ माता रोज देखती कि इतनी सुबह आकर मेरे यहाँ कौन से साफ सफाई करता है, कौन मेरी इतनी सेवा करता है। गौ माता ने खूब सवेरे उठकर एक बार सोचा कि आज मैं देखूंगी कि मेरे नीचे कौन सफाई करने आता है। गौ माता छुप कर देखने लगी कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई करती है। गौ माता बहू से बोली कि मांग तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता आपकी सहेली है और मेरी कूख बांध रखी है, मेरी कूख खुलवा दे। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल से नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तो उसे तेरे बच्चों की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है, बातें करते हैं, समय बहुत हो गया आपसे मिले। शाहू माता के शाहू माता के सिर में बहुत जुए पड़ गई थी। बोली, बहन मेरे सिर में बहुत जुए पड़ गई हैं। तो सुरहई गाय ने कहा, साहूकार के बेटे की बहू से कहा कि तू इसके सिर की सारी जुएं निकाल दे। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में सिलाई फेरी है, इसलिए मैं तेरे 7 बेटे 7 बहू होंगे।
वह बोली, मेरी तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबिन के कुंड में जाऊं और कंकड़ी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, अब यह सुन। शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख नहीं खोलती, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। तेरे घर जा, 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी अपने बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। यही थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज उसकी रोने की आवाज नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो चाची होई बना रही थी, खूब उद्यापन कर रही थी। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां पर आई और आकर बोली, कहने लगी कि तूने अपनी कूक कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो अपनी कूक को नहीं बंधवाया था, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब शाहू माता ने की दया से मेरी कूक खुल गई है। शाहू माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कूक खोली, वैसे कहते सुनते और परिवारजनों की बहुओं की सबकी कूक खोलना सबके बेटे और बहू बने रहे। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बेटी पर पहले आई, ऐसे किसी पर मत आना, और जैसे बाद में शाहूकार की बहू पर आई, ऐसी सब पर आना। बोलो हाओही माता की जय। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल, एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे, मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं बना दूं। एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरे में नहीं, भिगोना लेकर आओ। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भिगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भिगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। अब फिर क्या था। विनायक जी ने कहा कि बाहर जाकर आता हूँ तो तू खीर बनाकर तैयार रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया का मन ललचाया और दरवाजे बंद करके खीर खाने लगी। बोली कि विनायक महाराज जी भोग लगाओ और खीर खाने लगो। इतने में विनायक जी आए और बोले कि बुढ़िया माई, खीर बना ली। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ, आकर जीम ले। विनायक जी बोले कि मैंने तो जीम लिया, अब तू जीमने लगी। जब तू जीमने लगी तो एक टपका जमीन पर गिर गया था, उसी में मेरा भोग लग गया। अब बुढ़िया माई बोली कि तुमने मेरा तो पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दी। विनायक जी महाराज जैसी बुढ़िया माई के ऊपर दया की, वैसे कहते सुनते सब परिवारजनों पर दया करना। हे विनायक महाराज, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो आपको मेरी यह कथा कैसी लगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तब तक आएगी मेरी अगली वीडियो। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।